हेलो दोस्तों, चलो आज पढ़ लेते हैं सेंटर लाइन मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल बैठे बैठे घर। और इस प्रोसेस में आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है दोस्तों, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज तो हम देखने वाले हैं सेंटर लाइन मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल, बट वो दिया कैसे रहता है एग्जाम में पहले वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको एक प्लान दिया रहेगा, उसके बाद एक सेक्शन दिया रहेगा। अब प्लान का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी बिल्डिंग को ऊपर से देखते हो तो कुछ इस प्रकार दिखेगी। और सेक्शन का मतलब क्या, आप अगर वॉल को ऐसा वर्टिकली कट करोगे तो आप सामने से जो देखोगे वो ये सेक्शन दिखेगा। ठीक है, जैसे कि समझो ये वॉल है, इसको ऐसा वर्टिकली कट किया और सामने से देख रहे हो। ठीक है, तो आपको ये वॉल नजर आएगी, ऊपर का स्लैब नजर आएगा। फिर वहां पे नीचे जाओगे ना तो यूसीआर मैसनरी के स्टेप्स दिखेंगे। फाउंडेशन में बनाते हैं ना, ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का देख रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे यूसीआर मैसनरी दिखेगी और एंड पे ये जो है पीसीसी बेड दिखेगा। तो ये सब की क्वांटिटीज का कैलकुलेशन करना है यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। तो ये न्यूमेरिकल कैसा दिया जाता है ये समझ गए। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच बता देता हूँ। इसका प्रोसीजर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो स्किप ना करना, सब देखिए, इंटरलिंक रहते हैं। अब सबसे पहला काम है कि ये जो प्लान दिया है इसे हमें सेंटर लाइन प्लान बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं सेंटर लाइन प्लान होता क्या है। तो सेंटर लाइन प्लान का मतलब होता है ये जो वॉल्स दिख रहे हैं ना, इसके सेंटर से ऐसा डॉटेड लाइन बनाना, ऐसा थ्रू आउट द वॉल्स, और उससे जो प्लान बनेगा उसको सेंटर लाइन प्लान बोलते हैं। तो आइए बना देते हैं। ये देखिए, पहला ये वर्टिकल वॉल बना देता हूं मैं पूरा का पूरा। ये देखिए वर्टिकल वॉल बना दिया मैंने। अब ये वॉल बना देते हैं, डन। अब इसके बाद ये पूरा वॉल बना देते हैं, इसके लेंथ जितना ही होगा ना ये। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए ये वॉल बना दिया, ये भी वॉल बना दिया। अब रहा ये वॉल, ये भी वॉल बना दिया। फिर उसके बाद ये रूम के वॉल्स रह गए, चलो ये भी बना देते हैं। हो गया। सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करना कितना आसान है देखिए। सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लेना, बाकी सोचना मत। आप आगे का सोचते हो ना तभी दिक्कत होती है। स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहला स्टेप हो गया। अब इनमें लेंथ्स को मार्क करना है। लेंथ देखिए कैसे मार्क करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अभी भी बता दूंगा। आइए, ये जो पहला डायमेंशन होता है ये रूम के टोटल डायमेंशन होता है। पहला होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा होता है वो वर्टिकल होता है। सेम सब रूम के लिए आसान है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इन टू इन है, बट हमने तो सेंटर टू सेंटर लिया है। इसका मतलब आधा वॉल इधर, आधा वॉल इधर, मिलके एक वॉल इस डायमेंशन में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, जो भी डायमेंशन दी है ना उसमें वॉल की थिकनेस जो दी है वो ऐड करके लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे 3.3 में 0.3 ऐड करूंगा तो ये लेंथ होगा 3.6। अब इसको पैरेलल एक दो और लाइन है, तो देखिए यहाँ पे भी 3.6 लिखूंगा, यहाँ पे भी 3.6 लिखूंगा। सिंपल है। अब मैं आ जाता हूं इस लाइन पे। ये 4 मतलब वर्टिकल इन टू इन है, इसमें एक वॉल थिकनेस ऐड करूंगा तो ये डिस्टेंस मिलेगा 4 प्लस 0.3 यानी 4.3 होगा। अब इसके सामने वाला भी वॉल जो है बिल्कुल सेम है ना, पैरेलल, तो यहाँ पे भी 4.3 लिखूंगा। डन। अब ये वॉल पे आ जाइए, 4.5 इन टू इन है, एक वॉल थिकनेस ऐड करेंगे तो 4.8। कैसे, 4.5 प्लस 0.3, सिंपल। उसके बाद ये सामने वॉल उतना ही रहेगा, खत्म। अब आ जाइए इस वॉल पे। ये हॉरिजॉन्टल वॉल जो है 3.3 की है, इसमें अगर आप 0.3 ऐड करोगे एक वॉल थिकनेस तो ये 3.6 बनेगा। इसको पैरेलल वॉल ये है 3.6, खत्म, उतना ही है ना। अब ये बचा 3.9 है, इसमें एक वॉल थिकनेस ऐड करना मतलब 0.3,
3.9 प्लस 0.3 करोगे तो आपको मिलेगा 4.2। ये सब मीटर में डायमेंशंस है, दैट्स इट। अब मेरा दूसरा काम तो बन गया। अब आगे जाके क्या करना है, ये जो पूरा टोटल लेंथ है इसको ऐड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू। अब ये एडिशन करते समय एक भी वॉल को भूलना नहीं है। अब देखिए कैसे एडिशन करता हूं मैं। 3.6 1 2 3 और कहीं पे 3.6 है, यहाँ पे भी है, 4 5, ऐसे 5 वॉल है, 1 2 3 4 5, 5 वॉल है 3.6 के, डन। प्लस अब 4.3 के 2, 4.8 के 2, इसका मतलब 2 इंटू 4.3 प्लस 2 इंटू 4.8, बचा क्या, ये हो गया, ये सब हो गया। अब बचा बस ए 4.2 वाला, तो इसमें प्लस 4.2, 4.2 के कितने वॉल है, एक ही है। आप बोलोगे सर इसके सामने वाला एग्जैक्टली पैरेलल वो लेना है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4.3 है हम ऑलरेडी ले चुके, 4.8 ऑलरेडी ले चुके, तो 4.2 अकेला बचता है, ऐड कर दो। देयरफॉर टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू, इनको अगर एडिशन कर दोगे तो कितना आएगा, रुको मैं कर लेता हूं इसका एडिशन, आप भी कर लेना। ये रहा कैल्सी और इसमें पुट कर रहे हैं हम 3.5 प्लस 4.8 की 2 है प्लस 4.3 की 2 वॉल्स है प्लस 4.2, तो आंसर आता है 40.4। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ 40.4 मीटर, दैट्स इट। अब हमें फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शंस। अब टी जंक्शन कहां पे फॉर्म हो रहा है, ये देखिए, 1 2 3 4 खत्म। इसके अलावा कहां पे दिख रहा है और नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ टी जंक्शन जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 4 है, डन। अब इसके बाद वाला स्टेप कहता है कि आप आइटम का लेंथ निकालो। जैसे कि आइटम का लेंथ मतलब क्या, अगर आप एक्सकेवेशन निकाल रहे हो तो उसका लेंथ लगेगा ना, तो वो कितना पुट करना है उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं आइटम लेंथ, जिसको हम L भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ये ऐसा है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस 1/2 इंटू n इंटू बी। टोटल सेंटर लाइन लेंथ ये हुआ, उसके बाद माइनस 1/2 n नंबर ऑफ टी जंक्शंस, और b का मतलब वो जो आपका आइटम रहेगा, जैसे कि एक्सकेवेशन, तो एक्सकेवेशन का विड्थ, अगर आप पीसीसी कर रहे हो पीसीसी का विड्थ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब इसको ना यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूं, TCL 40.4 माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ जंक्शंस 4 है, और ये बी एज इट इज रखी है। जब वो पर्टिकुलर आइटम का कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे बी पुट करेंगे। ये बात आपको जब मैं मेजरमेंट शीट बनाऊंगा अच्छे से समझ में आएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए क्या होगा, ये 40.4 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 भी बच गया इधर, 4 माइनस 2b। तो जब भी आप किसी भी आइटम का लेंथ निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला सीधा यूज कर देना। अब ये हो गया ना, तो सबसे बढ़िया काम, इंपॉर्टेंट काम चालू हो जाता है मेजरमेंट शीट का, जो बहुत आसान है। आइए मेजरमेंट शीट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो कुछ इस प्रकार हमने मेजरमेंट शीट ड्रॉ की है, जिसमें कंटेंट क्या रहता है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब कौन सा आइटम का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, नंबर मतलब वो नंबर्स कितने हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है ना हम ऐसे निकालेंगे, विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, फिर क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी। अब 1 बाय 1 समझ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं एक्सकेवेशन से। आपको पूछा जाता है कि एक्सकेवेशन निकालो, तो सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 एक्सकेवेशन।
अब यहाँ पे ना इमेजिनेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको इमेजिनेशन होना चाहिए। जैसे कि एक्सकेवेशन कर रहे हो ना, दिमाग फटक से साइड पे चला जाना चाहिए। एक्सकेवेशन करने के लिए कितना आपको विड्थ चाहिए, कितना हाइट चाहिए और कितना लेंथ चाहिए, ये सब आपको इमेजिनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकता है और वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर। तो एक्सकेवेशन का एक ही नंबर रहेगा, थ्रूआउट एक्सकेवेशन एक ही होगा सब जगह पे, है ना। सब फुटिंग के लिए एक ही एक्सकेवेशन करेंगे। अब एक्सकेवेशन का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आइए बता देता हूं, ये फॉर्मूला कब काम आएगा। अब देखिए एक्सकेवेशन का लेंथ कैसे निकालते हैं, यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। 40.4 माइनस 2 इंटू बी मतलब क्या, एक्सकेवेशन की विड्थ। अब एक्सकेवेशन की विड्थ देखिए कितने रहेगी, जितना पीसीसी है ना, थ्रू आउट इतना हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो फिर उतने विड्थ का हम नीचे पीसीसी डाल सकते हैं। तो एक्सकेवेशन का विड्थ कितना हो गया, 1.2 मीटर। ये समझ रहे हो ना आप, इमेजिन करो जैसी भी मशीन है, अपना एक्सकेवेट अगर 0.85 का किया तो ये एक्स्ट्रा का साइड का मिट्टी है, वहां पे कैसे पीसीसी डालो। तो एक्सकेवेशन करते समय सबसे ज्यादा जो विड्थ है उसी को लेके उतना एक्सकेवेट करना पड़ता है। तो 1.20 मीटर ये क्या होगी, इसकी विड्थ बी है ना, तो मैं यहां पे लिख दिया 1.20 विड्थ। अब इसका कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे लेंथ मिलता है 0.4 माइनस 2 इंटू 1.2, 38। तो लेंथ कितना होगा इसका, 38 मीटर। विड्थ अभी अभी मैंने बोला 1.2, वेरी गुड, डन। अब हाइट की बात है, कितनी डेप्थ तक या हाइट तक आपको एक्सकेवेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड तक ही आप एक्सकेवेशन करोगे ना, तो जोड़ लेते हैं। देखिए यहां तक की हाइट जोड़ना पड़ेगा, ये 0.15 है, चलो 0.15 प्लस 0.5 प्लस ये 0.6 और ये 0.15, ग्राउंड लेवल यहाँ पे फिनिश। यहां तक का पूरा जो डिस्टेंस है इतना एक्सकेवेट करना पड़ेगा। मतलब 0.5 के बाद 0.6 ऐड कर दिए और ये 0.15 ऐड कर दिए, इज इक्वल टू, तो हाइट कुल मिला के 1.4 मीटर होता है। कितना इजी है, हो गया 1.4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी मिल जाएगा, कर लेते हैं। 38 इंटू 1.2 इंटू 1.4, 63.84, 63.84। अब इसमें कोई डिडक्शन विडक्शन होता है क्या, नहीं। एक्सकेवेशन तो सब जगह पे करना ही है फुटिंग के लिए, बराबर। तो वो एक्सकेवेशन एज इट इज यहाँ पे आएगा टोटल क्वांटिटी में, और ये सब मेजर किया जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे यूनिट लिखता हूँ, मीटर क्यूब में। तो पहला क्वांटिटी आसानी से आपका निकाल के हो चुका है। अब दूसरी क्वांटिटी क्या है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो है प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग। ये जो पीसीसी दिख रहा है ना नीचे, इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अब इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ के लिए फिर वही फॉर्मूला, पीसीसी नंबर 1, सब जगह पे पीसीसी, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे पीसीसी ऐसा पूरा का पूरा पीसीसी डालना पड़ेगा, है ना। आपने एक्सकेवेट करके एक जो ट्रेंच बनाया उसमें नीचे सब जगह पे पीसीसी डालना पड़ेगा, डन। अब इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, आइए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। L इज इक्वल टू 40.4 माइनस 2 इंटू बी। अब बी किसका यूज करोगे, पीसीसी का। पीसीसी का विड्थ कितना है, ये देखिए 1.20 दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 1.20। तो कर लो इससे मल्टीप्लाई, तो ऊपर का कैलकुलेशन और ये कोई अलग नहीं है, सेम ही है ना। तो यहाँ पे आंसर भी सेम आएगा 38। अब बात करते हैं विड्थ की। विड्थ यहाँ पे लिखी है, पीसीसी की विड्थ 1.2 है, यहां से लेके यहां तक, खत्म। अब
हाइट की बात करें तो पीसीसी कितनी हाइट तक है? 0.15 दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो लिखो 0.15। 2 3 4 चार कॉलम को ऐड मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4, तो क्या होगा आपको क्वांटिटी मिलेगा पीसीसी का 1.2 इंटू 0.15, तो आपका 6.84 ये क्या हो गया? पीसीसी का क्वांटिटी हो गया। और इसमें कोई डिडक्शन नहीं होता, इसके लिए एज इट इज यहाँ पे 6.84 मीटर क्यूब। कॉन्क्रीट जो है मीटर क्यूब में मेजर करता है, इसके लिए मीटर क्यूब डाल दिया, खत्म। अब तीसरा क्वांटिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। तीसरा क्वांटिटी क्या होगा? यूसीआर मैसनरी। 1 2 3 तीन स्टेप में ना वो स्टोन का कंस्ट्रक्शन है। देखिए कैसे, पहले उन्होंने यहां से 0.5 मीटर हाइट का एक स्टेप बनाया ऐसा पत्थर का, फिर उसके ऊपर 0.7 विड्थ थोड़ा कम कर दिया और वहां पे एक स्टेप बना दिया पत्थर का। वही फुटिंग होता है फ्रेम्ड इस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। डन। तो 1 2 3 तीन स्टेप में यूसीआर मैसनरी है, तो यूसीआर मैसनरी हम निकाल लेंगे अभी। यूसीआर मैसनरी, यूसीआर मैसनरी। डन। इसमें पहला स्टेप 1, स्टेप 1 मतलब कौन सा? ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप वाइज जाएंगे। अब स्टेप 1 में ऐसे कितने नंबर्स तो एक ही है। चलो रेड पेन से ही लिखता हूं पूरा का पूरा ताकि सेपरेशन लगे आपको। इसको सेपरेट ही कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यूसीआर के ऐसे स्टेप एक ही है। अब उसके लेंथ की बात आएगी, यहाँ पर लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला 0.4 माइनस 2 इंटू बी। 2 इंटू बी है ना, बी किसका होगा? स्टेप 1 का विड्थ। स्टेप 1 है, इसका विड्थ कितना है? 0.85। एकदम आराम से समझिए, पहले स्टेप का अगर कैलकुलेशन निकाल रहे हो ना तो उसका ही विड्थ डालना है 0.85। डन। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.4 माइनस 2 इंटू 0.85 इज इक्वल टू 38.7। तो इसका लेंथ कितना है? 38.7। दैट्स इट। विड्थ कितना लिया था? यहाँ पे 0.85 है ना, विड्थ यहाँ पे भी दिखा देता हूं, ये विड्थ पहले स्टेप का 0.85 खत्म। अब उसके बाद हाइट की बात आती है, तो पहले स्टेप का हाइट यहां से लेके यहां तक है, कितना है? 0.5। ये समझ में आता होगा आपको, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, थोड़ा लेंदी है तो बच्चे कंटाला करते हैं। दिमाग को एकदम ठंडा रखिए, प्रोसीजर कंटिन्यू करिए। अब कैलकुलेशन करना है, 1 2 3 4 ये 4 कॉलम मल्टीप्लाई करने होते हैं। 1 है, किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। 38.7 इंटू 0.85 इंटू 0.5, तो पहले स्टेप का 16.45 इतना कैलकुलेशन आ गया। अब स्टेप नंबर 2 के लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। अब इसमें स्टेप 2 का भी लेंथ निकालना पड़ेगा। ये जो स्टेप 2 है इसका स्टेप 2 का लेंथ निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला 0.4 माइनस 2 इंटू बी। अब बी किसका? स्टेप 2 का। स्टेप 2 कौन सी है? ये है, और इसका विड्थ 0.7 बिल्कुल दिख रहा है साहब जी, इधर कर दो ना पुट, फिर 0.7 खत्म। अब इसका लेंथ निकालो, क्या होगा? 0.4 माइनस 2 इंटू 0.7, तो लेंथ आएगा 39। तो हमारा लेंथ कितना हुआ? ये तो नंबर 1 ही रहेगा, लेंथ 39। डन। 39 मीटर इतना लेंथ आ गया। विड्थ कितनी पुट की है? 0.7 विड्थ इसके 0.7। हाइट कितनी होगी? देखिए दूसरी स्टेप इधर से चालू होती है, इधर खत्म, 0.6 है, 0.6।
कर लो मल्टीप्लीकेशन, मिल जाए आपको आंसर 39 इंटू 0.7 इंटू 0.6 16.38। तो दूसरे स्टेप के लिए लगने वाला स्टोन 16.38 मीटर क्यूब इतना होगा। अब स्टेप 2 हो गई, बची आखिरी स्टेप यूसीआर मैसनरी की तीसरी स्टेप। अब उसको रेड पेन से लिखता हूं, स्टेप 3। अब स्टेप 3 का भी लेंथ कैलकुलेशन, नंबर तो इसका 1 ही होगा। लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए फिर वही फॉर्मूला, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। करें, L इज इक्वल टू 4 0.4 माइनस 2 इंटू बी है। बी किसका लेंगे हम, स्टेप 3 का। बहुत आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको एक न्यूमेरिकल समझ में आए ना, बाकी अपना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2 इंटू विड्थ कितना है स्टेप 3 का, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। तीसरी का विड्थ 0.5, कर लो मल्टीप्लाई इसको। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखिए सीधा सीधा हिसाब है, 0.5 इंटू 2 1 होता है, और 40.4 में से अगर 1 माइनस करूं तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ यहां पे लिखना है 39.4 आएगा। ये तो मैं ओरल कैलकुलेशन किया हूं, आपको कैलसी यूज करना है, करिए आराम से। अब विड्थ कितना पुट किया था, 0.5 विड्थ। हाइट कितना है तीसरे स्टेप का, यहां से लेके यहां तक। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, घाई होती है ना, किधर जाना होता है पता नहीं। देखिए यहाँ पे आपको ये 0.15 दिया है और ये 0.6, मतलब ये दोनों को मिला के स्टेप 3 की हाइट होगी, और दोनों को मिलाओगे तो 0.750 हो जाएगा, 0.750। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरे स्टेप का भी आंसर मिल जाएगा, 39.4 इंटू 0.5 इंटू 0.750। तो आपके पास 14.78 इतना तीसरे स्टेप के लिए स्टोन्स का वॉल्यूम लगेगा। अब ये तीनों स्टेप का जब आप निकाल दिए हो तो तीनों का ऐड करके टोटल में यूसीआर मैसनरी का वॉल्यूम लिखोगे। तीनों को ऐड करें, कर लेते हैं। 16.45 प्लस दूसरा 16.38 प्लस 14.78, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, क्रॉस चेक करते रहना। 47.61, तो कुल मिला के 47.61 मीटर क्यूब इतनी यूसीआर मैसनरी लगेगी। अब यहाँ पे तो अपना स्पेस खत्म हो गया, मैं क्या करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये रफ करता हूँ, इसी की जगह पे ब्रिक मैसनरी, डीपीसी, ये सब चीजें निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगला जो क्वांटिटी निकालना है, अगला जो आइटम रहेगा, यहां तक पहुंचे हम। पहले हमने एक्सकेवेट किया, फिर पीसीसी डाल दिया, फिर ये फुटिंग यहां तक बना दिया। अब यहाँ पे ना इसके ऊपर ये जो वॉल दिख रही है ना, वॉल, इसके नीचे एक डैम प्रूफ कोर्स डाला जाता है। डैम प्रूफ कोर्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, डीपीसी। एक कंक्रीटिंग का लेयर डाला जाता है। उसका पर्पज ये होता है कि मॉइस्चर कंटेंट या डैम्प जो है ऊपर ना आ जाए, इसके लिए। अब कई लोग ना इसको टोटल यूसीआर का लास्ट जो विड्थ है वहां तक लेते हैं, बट कई जगह पे वॉल का थिकनेस जितना है उतना ही लिया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल के थिकनेस जितना ही एक लेयर डाल देंगे। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करना है डीपीसी का। अब डीपीसी मेजर किया जाता है, मैं पहले ही बता दूं आपको, मीटर स्क्वायर में। अब हमें यहाँ पे इसकी हाइट की जरूरत नहीं है, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों से ही काम चलाना है, तो एक काम कम हो जाएगा अपना। आइए पता कर लेते हैं डीपीसी का कितना नंबर होगा। पहला कॉलम वही है ना, तो डीपीसी सब वॉल्स के नीचे रहेगी, इसके लिए नंबर 1। अब उसके बाद लेंथ निकालने के लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये फॉर्मूला काम आएगा। 40.4 माइनस 2 इंटू बी मतलब विड्थ, किसकी विड्थ, डीपीसी की। डीपीसी की विड्थ कितनी होगी, डोर के नीचे डाल रहे हो ना, तो वॉल का थिकनेस जितना होगा उतना उसकी विड्थ होगी,
यानी 0.3 कर लो कैलकुलेशन, आपको L मिल जाएगा 0.4 माइनस 0.6 39.8। तो यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाती है 39.8। इतना सिंपल है। अब विड्थ की बात की आपने, यहीं पे तो पुट किया है, बार बार उधर देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, फटाफट वैल्यू को पुट करना होता है। 0.3 जैसे कि मैंने कहा ये मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, डीपीसी में बिल्कुल भी हाइट को नहीं लेना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगा, वही टोटल क्वांटिटी में आ जाएगा। 39.8 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 11.94। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11.94 यानी टोटल क्वांटिटी 11.94 मीटर स्क्वायर, इतनी डीपीसी के लिए क्वांटिटी लगेगी। दैट्स इट, डीपीसी हो गया। अब काम की बात करता हूं, अभी तक डिडक्शन किसी में भी नहीं आया था। एक्सकेवेशन, डीपीसी और यूसीआर मैसनरी, इसमें डिडक्शन नहीं होता है। अब डिडक्शन होता है तो डीपीसी में होता है। अब डीपीसी में डिडक्शन कहां पे होगा? जो आपके डोर के ओपनिंग होते हैं ना, डोर के ओपनिंग, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे मैं डोर को ना थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहाँ पे डीपीसी नहीं होता है। डोर के नीचे वहां पे टाइल्स होते हैं, देखा होगा आपने कभी, टाइलिंग फ्लोरिंग किया होता है या ग्रेनाइट का मार्बल विर्बल कुछ बिठाया जाता है, यहाँ पे डीपीसी नहीं होता है। तो ये डोर के नीचे का जो पोर्शन है ना, ये सब हमें माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो डोर कितने हैं? 1 2 3, मेरे हिसाब से तो 3 ही है। 1 2 3, हाँ दोबारा गिन लिया मैंने, 3 ही डोर है। तो आप डिडक्शन करोगे। अभी क्या करोगे? डिडक्शन। यहाँ पे टोटल में लिखने से पहले डिडक्शन करो, फिर उसके बाद टोटल लिखो, ठीक है? डिडक्शन, डिडक्शन, डोर के नीचे का डिडक्शन होता है, डोर का डिडक्शन। अब देखिए डोर का जो डायमेंशन है, अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो कितना लेना पता है? डोर का डायमेंशन लिख रहा हूं मैं, 1.2 मीटर ऐसा वाइड, और हाइट 2.1 होती है। 1.2 बाय 2.1। आई बात समझ में? ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये 1.2 उसकी विड्थ होती है, या लेंथ बोलो, जो भी बोलना है आपको। ये ऐसे डोर कितने हैं? 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे नंबर 3 लिखे। उसके बाद लेंथ, डोर की लेंथ कितनी है यहाँ पे? देखिए यहां से लेके यहां तक, इमेजिनेशन का पार्ट, पहुंच जाओ घर में, देखो डोर की लेंथ, ओके 1.2 मीटर वाइड होता है ना डोर, वही लेंथ होगी उसकी 1.2। फिर उसकी विड्थ मतलब डोर की थिकनेस, ये जितनी वॉल थिकनेस है उतनी ही उसकी विड्थ होगी, उतना ही माइनस करना है, यानी 0.3। तो कर लो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1.2 इंटू 0.3, 3 इंटू 1.2 इंटू 0.3, तो 1.08 मीटर स्क्वायर, 1.08 मीटर स्क्वायर इतना डिडक्शन होगा। डिडक्शन होगा मतलब क्या? जो क्वांटिटी आई उसमें से इतना माइनस करोगे, फिर टोटल क्वांटिटी में लिखोगे, ये याद रखना। 11.94 माइनस 1.08 इज इक्वल टू 10.86। तो टोटल क्वांटिटी 10.86 मीटर स्क्वायर इतनी आ गई ना। ओके, तो ये हुआ डीपीसी के। तो गाइज अभी यहाँ का जो डीपीसी है वो तो निकाल दिया हमने विथ डिडक्शन। अब डीपीसी के बाद आता है ब्रिक मैसनरी। यहाँ पे देख रहे हो ना ये वॉल जो दिख रही है, तो ब्रिक मैसनरी का वर्क निकालने जा रहे। वो कंपोनेंट है 5th वाला, 1 बाय 1 फिनिश करेंगे। तो अभी हम जा रहे ब्रिक मैसनरी के लिए, वो बकायदा लिखता हूं मैं यहाँ पे, ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी नंबर्स कितने रहेंगे? 1, क्योंकि सब जगह पे करनी है। अब ये इसकी चाहिए लेंथ, ब्रिक वर्क की लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ निकालने के लिए एज यूजुअल ये फॉर्मूला 40.4 माइनस 2 इंटू बी। बी किसका आएगा? ब्रिक मैसनरी का विड्थ आएगा।
ये जो ब्रिक मैसनरी इसका विड्थ है 0.3, तो यहाँ पे 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमें लेंथ कितना मिलता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 40.4 माइनस 2 इंटू 0.3, तो ये आंसर आता है 39.8 इतना। तो यहाँ पे लेंथ लिख दी मैंने 39.8। अब विड्थ कितनी है? अभी विड्थ के लिए दोबारा वो सेक्शन देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपने लिखी होती है तो यहाँ पे देख के लिख लेना 0.3। ब्रिक मैसनरी की हाइट कितनी है ये देखिए, यहां से शुरू होती है यहाँ पे खत्म होती है 3.2 मीटर, देख रहे हो ना यहाँ पे 3.2 मीटर, इतना इजी है। 3.2, 1 2 3 4, ये चार चीजों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टोटल ब्रिक वर्क मिलेगा आपको 39.8 इंटू 0.3 इंटू 3.2, तो 38.21 मीटर क्यूब, 38.21 मीटर क्यूब इतना टोटल ब्रिक वर्क आ गया। बट अब ये जो ब्रिक वर्क है ना, इसमें से कुछ डिडक्शन करने पड़ेंगे। क्यों, ये बता देता हूं मैं। इमेजिन करिए आपके घर में जो पूरे वॉल्स है, इसमें कौन से ओपनिंग है। पहला आपके विंडोज, ये ओपनिंग है, तो विंडोज की जगह पे कोई ब्रिक वर्क नहीं किया गया, उसको हटाना पड़ेगा। प्लस ये जो डोर्स है, ये डोर्स की जगह पे भी कोई ब्रिक वर्क नहीं है, उसको भी हटाना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो विंडोज और डोर रहेंगे, इनके ऊपर लिंटल्स रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा ओपनिंग रहेगा, ये आपकी वॉल है और इसमें ये विंडो है ओपनिंग, इसके ऊपर एक ऐसा लिंटल रहता है, देखो आरसीसी। ज्यादा अच्छा तो नहीं आया है ये लिंटल, बट आप कोशिश कर लो समझने की। ये जो लिंटल है, ये लिंटल भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हर विंडो के ऊपर होता है, हर डोर के ऊपर होता ही है। डिडक्शन एक बार अच्छे से समझ गए ना, इमेजिन किए ना, तो अच्छे से आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन निकल जाता है। अब देखिए टोटल निकल गया, अब डिडक्शन के लिए जा रहा हूं मैं। डिडक्शंस, ये चीज ध्यान से समझ लो आप। डिडक्शन, सबसे पहले डिडक्शन किसका करेंगे, विंडोज का। अब विंडोज में भी ना टाइप है, देखिए यहाँ पे विंडो टाइप 2 की है और यहाँ पे विंडो टाइप 1 की है, तो दोनों का डायमेंशन अलग है ना, इसके लिए टाइप 1 टाइप 2 दिया है। तो टाइप 1 की बात करें तो दो विंडोज है टाइप 1 की, जिनका डायमेंशन 1.4 बाय 1.2 है। तो पहले उसका डिडक्शन कर लेते हैं, विंडो 1 का। इसका डायमेंशन क्या है विंडो 1 का, 1.4 मीटर बाय 1.2। इसका मतलब क्या हुआ, 1.4 ऐसी लेंथ है उसकी और हाइट उसकी 1.2 है। तो आप क्या करो, पहले लेंथ लिख लो 1.4 और उसकी हाइट यानी h वो लिखो आप 1.2। डन। अब बात करते हैं विड्थ की। आप जाके खुद देखिए विंडो में, विंडो का जो ब्रिक वर्क है उसकी ही विड्थ विंडो की विड्थ होती है ना। विंडो का ऐसा डायमेंशन लिया आपने, लेंथ, वर्टिकल डायमेंशन लिया, हाइट। अब जो विंडो का विड्थ जो है ना, जितना वॉल का थिकनेस है उतना ही उसका विड्थ आएगा, यानी 0.3। अब ऐसे विंडो 1 कितने हैं, 1 2, तो ये नंबर में 2 लिखिए, इसका करिए मल्टीप्लिकेशन। तो टाइप 1 की जो विंडोज है उसका कितना डिडक्शन होगा वो आएगा, तो 2 इंटू 1.4 इंटू 0.3 इंटू 1.2, तो 1.008 ये हो गया विंडो 1 का डिडक्शन। अब आते हैं विंडो 2 पे। विंडो 2 का डायमेंशन क्या है, 1 बाय 1.2। इसका मतलब कितने हैं, पहले तो नंबर्स लिख लेते हैं। विंडो 2 की नंबर्स कितने, 1 2 3 4, ऐसे 4
दूसरे टाइप के विंडोज है। तो यहाँ पर नंबर 4 हो गए। अब लेंथ उसकी 1 लिख लो, उसकी हाइट 1.2 लिख लो, और इसकी विड्थ, विंडो में जाके बैठो आराम से देखने को मिलेगा आपको कि उसका लेंथ 1 मीटर, हाइट 1.2 मीटर, और जो विड्थ है माइनस करना है वो है विंडो का 0.3, मतलब वॉल का थिकनेस जितना है उतना ही आपको डिडक्शन में थिकनेस लेना है। अब इसका करो मल्टीप्लिकेशन, तो विंडो टाइप 2 का डिडक्शन मिल जाएगा आपको 4 इंटू 1 इंटू 0.3 इंटू 1.2। तो टाइप 2 के विंडो का डिडक्शन 1.44 मिल जाएगा आपको, 1.44। दैट्स इट, विंडोज का भी हो गया। अब हम आते हैं डोर्स पे। डोर का डायमेंशन क्या दिया है, 1.2 बाय 2.1। ऐसे कितने डोर्स है, पहले नंबर्स लिख देते हैं ना, पहला नंबर लगेगा हमें। और नंबर्स देखिए डोर के 1 2 3 डोर है कुल मिला के, तो यहाँ पे नंबर में आएगा 3, खत्म। अब लेंथ कितनी होगी, देखिए डोर की जो लेंथ है ना, आप जाने के लिए पैसेज कितना छोड़ा है आपने, तो 1.2। डोर की हाइट कितनी है, 2.1, हाइट मतलब h में लिखो, और विड्थ अगेन जितना ब्रिक वर्क का थिकनेस है उतना ही उसका डोर का थिकनेस होगा। करो इसको मल्टीप्लाई, आपको डोर का डिडक्शन जो करना है वो मिल जाएगा। आपका इमेजिनेशन पावर, फिर से बार बार मैं कह रहा हूँ, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप घर में बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे हो ना, तो जाके देखिए, अच्छा डोर का ये इतना साइज, इतना हाइट, फिर ये थिकनेस, तो समझ जाओगे अच्छे से। कर लेते कैलकुलेशन, 3 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, तो डोर का डिडक्शन होगा 2.27। 2.27। अब आपको इन विंडोज और डोर के साथ उनके ऊपर जो लिंटेल प्रोवाइड किया है उसको भी डिडक्ट करना पड़ेगा। लिंटेल क्या होता है, दोबारा एक बार दिखाता हूं आपको। देखिए ये विंडो है, उसके ऊपर एक आरसीसी मेंबर डाला जाता है ना, ताकि जो लोड है उसको साइड वॉल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ओपनिंग पे ना आए, इसके लिए। तो ये जो लिंटेल होता है इनको भी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो लिंटेल का हम क्या करेंगे, डिडक्शन कर लेंगे। 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि कैसे डिडक्शन होता है। सबसे पहले तो विंडो 1 जो है यहाँ पे, इनके ऊपर जो लिंटेल्स है उसका डिडक्शन करते हैं। और इसको मैं रेड पेन से ही लिखता हूं ताकि डिडक्शन है लिंटेल विंडो 1 के ऊपर। अब विंडो 1 कितने थे, 2 थे, तो लिंटेल उसके ऊपर नंबर्स 2 आएंगे। अब लेंथ की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो एक्चुअली विंडो की लेंथ 1.4 मीटर यहाँ पे है, बट ये जो विंडो की जितनी लेंथ है उसके आगे दोनों साइड ना 0.15 इधर और 0.15 ये साइड, ये इतना पोर्शन एक्सटेंडेड रहता है ना। कभी आपने देखा नहीं होगा तो अभी घर में अगर लिंटेल एक्सपोज्ड है तो वहां पे देख सकते हो आप, 0.15 इधर 0.15 उधर, मतलब मिल के कितना हुआ 0.3। इतना आपको लेंथ में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेंथ इज इक्वल टू 1.4 प्लस 0.3, दैट्स इट। ये करना पड़ेगा। ये 0.3 कहां से आया है, फिर से एक बार बताता हूं, बीयरिंग बोलते हैं इसको। इधर का 0.15 बीयरिंग और ये साइड का 0.15 बीयरिंग, दैट्स इट। अब लेंथ एक बार समझ में आया ना, ये सेम सब जगह पे करना है, विंडो 2 में भी करना है, डोर में भी करना है। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, 1.4 इसका ऑलरेडी था, उसमें 0.3 ऐड करोगे तो ये हो गया 1.7। बाकी एज इट इज डायमेंशंस, एज इट इज मतलब विड्थ उसकी 0.3 आएगी, और जो हाइट है, हाइट आप 1.2 नहीं लोगे, लिंटेल की हाइट मतलब यहाँ पे बता देता हूं, ये देखिए ये जो है ना, ये उसकी हाइट, लिंटेल की हाइट, ये आप अगर नहीं दिया है
तो आप ले सकते हो 0.12, 0.12। अब इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिंटल का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 2 इंटू 1.7 इंटू 0.3 इंटू 0.12 इज इक्वल टू 0.12। तो इसका डिडक्शन आएगा 0.12। ऐसा कैसा आ रहा है, ठीक है एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है सही आ रहा है, वही है। 2 इंटू 1.7 इंटू 0.3 इंटू 0.12, 0.12 ही आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इधर क्वांटिटी में 0.12 लिख देता हूं। सेम लिंटेल विंडो 2 की भी माइनस करनी पड़ेगी, लिंटेल ओवर विंडो 2। अब विंडो 2 का नंबर्स कितना है, यहाँ पे लिखा था 4, एज इट इज 4 लिखो, डन। अब लेंथ कैसे निकालोगे लिंटेल की, विंडो 2 के ओवर, विंडो 2 के ऊपर विंडो 2 का लेंथ तो 1 मीटर है, बट उसमें 0.3 ऐड करना था, मतलब क्या 1 प्लस 0.3 यानी 1.3, दैट्स इट। अब ये होने के बाद थिकनेस तो 0.3 ले ही ली है हमने। उसके बाद हमें हाइट चाहिए, अगर नहीं दी है तो मैंने बोला आपको कि 120 mm यानी 0.12 ले लो। अब ये विंडो 2 का लेंथ जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 1.3। कैलकुलेशन करोगे तो डिडक्शन आ जाएगा 4 इंटू 1.3 इंटू 0.3 इंटू 0.12। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.19, 0.19, दैट्स इट। लिंटेल ओवर विंडो 2 का भी डिडक्शन कर दिए हम। अब बारी है डोर के लिंटेल का, लिंटेल ओवर डोर, डोर के ऊपर जो लिंटेल है ना उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन। अभी समझो कि ये डोर है पूरा का पूरा, तो इसके ऊपर ये डोर का जो लेंथ लिया था उसमें हमें 0.3 ऐड करोगे तो लेंथ मिल जाएगा, है ना। वही फंडा विंडो के बारे में जो अप्लाई किया था वही। पहले तो डोर कितने थे, यहाँ पे 3, ओके 3। उसका लेंथ कितना था डोर का, हमने लिया हुआ 1.2। इसमें दोनों साइड का बेरिंग 0.3 ऐड करोगे तो लेंथ मिल जाएगा 1.2 प्लस 0.3 यानी 1.5। विड्थ तो वही रहेगी 0.3। अब इसमें थिकनेस अगर नहीं दिया तो मैंने 0.12 ली है। अब इसका डिडक्शन माइनस कर देंगे 1.5 इंटू, एक मिनट 3 से शुरू करो, 3 इंटू 1.5 इंटू 0.3 इंटू 0.12 और ये आंसर आता है 0.16। तो इसका डिडक्शन कितना होगा, 0.16। प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, इजी प्रोसीजर है। इसको आपको समझना जरूरी है कि किसको कब और कैसे माइनस करना है और उसको प्रैक्टिकली इमेजिन भी करना है, तो इजी जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है ये टोटल क्वांटिटी विदाउट डिडक्शन था और यहाँ पे जो है ये सब डिडक्शंस है, तो इसमें से ये सब माइनस करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। ये कितना है 38.21 माइनस 1.008 माइनस 1.44 माइनस 2.27 माइनस 0.12 माइनस 0.19 माइनस 0.16। तो ये सब डिडक्शन करने के बाद 33.02 इतना टोटल क्वांटिटी बचेगा। कितना, 33.02 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क है। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी हो सकता है ये पार्ट थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्टिव है, ज्यादा लेंदी है, इसके बारे में अगर आपके कुछ सजेशंस रहेंगे जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करके जरूर आऊंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।